कैकेयी अनुताप के अंतर्गत अंतिम जो काव्यांश है उसकी ओर हम उन्मुख हो रहे हैं। अर्थात ये अंतिम मंत्र है और इसके साथ ही जो कैकेयी अनुताप जो प्रसंग है साकेत से उद्धृत किया गया है जिसे वह समाप्त हो जाएगा। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मर कर तो उनको दिखा सकूं ये मुख में। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज ये माता। चित्रकूट की सभा में कैकेयी का यह कथन राम के प्रति है। अपने मन की जो मर्म वेदना है, अपने मन की जो व्यथा है, अपने मन के अंदर जो उमड़ रहे जो मनोभाव है, जो पश्चाताप है, जो अनुताप है, उसको व्यक्त करती हुई कैकेयी कह रही है कि हे पुत्र राम, स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में। अर्थात मैं अपने पति राजा दशरथ को जीते जी किसी प्रकार का सुख प्रदान नहीं कर सकी, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। जिस पति को मैं जीते जी सुख न दे सकी, परंतु अब तुम्हें अयोध्या ले जाकर, अर्थात यदि तुम अयोध्या लौट जाओ तो मैं शांति के साथ में मर पाऊंगी। अर्थात मरकर मैं अपने पति को मुख दिखा सकती हूँ। अर्थात मुझे एक तरह से शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने जो मोह के अंदर अंधा होके जिस प्रकार का अविवेकपूर्ण कार्य किया था उसका परिमार्जन मैं कर सकूँगी, जिसके कारण ये सब अनर्थ हुआ, और उस घटना का परिमार्जन करके मैं अपनी पति के आत्मा को शांति दे सकूँगी। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मर कर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। मर मिटना भी एक हमारी क्रीड़ा। कहते हैं ना कि जीवन और मरण ये जो चक्र है चलता रहता है, तो क्रीड़ा का अर्थ है खेल। इस प्रकार मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा। इस संसार में जीवन और मरण का जो खेल है वो शाश्वत गति से, निरंतर गति से, अनवरत गति से ही चलता रहता है। अर्थात संसार के अंदर प्राणधारी है, वो जन्म लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं और फिर चले जाते हैं। अर्थात जीवों का ये जो मर मिटने का जो खेल है ये अनवरत गति से, शाश्वत गति से चलता रहता है। पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। भरत वाक्य भारतीय नाटकों के अंदर एक परंपरा रही है कि उनका जो अंत होता है वो सुखांत होता है। अर्थात जो नाटकों का जो अंत होता है उसमें कल्याण की कामना की जाती है, सुख की कामना की जाती है, मंगलदायक होता है। उसमें किसी प्रकार के नाटक के अंत में जो देखने वाले जो सामाजिक होते हैं, जो प्रेक्षक होते हैं, उनके हृदय में किसी प्रकार की दुख की अनुभूति नहीं होती है, बल्कि एक हर्ष और एक जीवंत अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। तो भरत वाक्य का अर्थ है कि जो नाटक के अंत में, भारतीय नाटकों के अंत में जो एक मंगल श्लोक बोला जाता है, मंगल जो कामना की जाती है सभी के लिए, उस प्रकार से तो कैकेयी कह रही कि जो मेरा जीवन है, जो मेरे जीवन का जो नाटक है वह समाप्ति की ओर अग्रसर है। लेकिन जीवन रूपी नाटक के अंत में
मैं भी मेरे जीवन का जो नाटक है वह भी भरत वाक्य के साथ में समाप्त हो, अर्थात मंगलमयी कल्याण की कामना के साथ में समाप्त हो। पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। व्रीड़ा का अर्थ है लज्जा, शर्मिंदगी। कैकेयी कहती है कि लेकिन मुझे तो इस संसार में मरकर भी सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अर्थात उसने जिस प्रकार का जो कृत्य किया है उसके लिए उसे जीते जी और मरने के बाद भी लज्जित होना पड़ेगा। पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। जिस प्रकार नाटकों के अंत में भरत वाक्य के द्वारा मंगल की कामना की जाती है, उसी प्रकार जीवन के अंत में भी शुभ कामनाएं होनी चाहिए। व्यक्ति जीते जी हमारे साथ किसी के साथ कोई व्यक्ति मरणांत है और उसके साथ में हमारा कितने ही मतभेद रहे हो, हमारा कितनी ही उसके साथ में एक तरह से उससे बनती नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन जब वो जा रहा होता है तो हमारे मन में उसके लिए हमेशा मंगल की कामना होती है। तो कैकेयी भी कहती है कि जो मेरे जीवन रूपी जो नाटक है वो अंत की ओर अग्रसर है, उसके लिए तुम शुभ कामनाएँ करो, अर्थात मेरा अंत है वो मंगलमय हो। लेकिन जो मेरा जो कृत्य है उसके कारण मुझे जीवन पर्यंत और मरने के बाद भी लज्जित होना पड़ेगा। इसी कारण प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा, और मेरे जीवन रूपी जो नाटक की जो प्रस्तावना है उसमें मात्र क्या लिखा है, अधैर्य और अंधेरा। इस अधैर्य के कारण ये जो नाटक है उसका उस नाटक में अंधेरा ही अंधेरा है, अर्थात मेरे जीवन रूपी नाटक में अंधकार छा गया है। अर्थात मुझे अपने जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती हूँ तुमसे विनय आज ये माता। कैकेयी कहती है कि आज तक मैंने अपनी संतानों के प्रति केवल अनुशासन रखा है, उन्हें नियंत्रित रखा है, लेकिन परंतु आज मैं तुमसे अनुशासन पाने की विनती करती हूँ, अर्थात तुम्हारी माता तुमसे ये विनती करती है कि तुम अयोध्या लौट चलो। इस प्रकार कैकेयी राम को अयोध्या लौट चलने का विनम्र आग्रह करती है। तो ये कैकेयी अनुताप का अंतिम प्रसंग है, अंतिम अवतरण है, अंतिम काव्यांश है। और यहाँ पर कैकेयी और भरत वाक्य का दृष्टांत देकर जो भविष्य में मंगल की कामना यहाँ पर की गई है, और साथ ही अपने भावी जीवन के प्रति जो उसके मन में जो निराशा है, अर्थात जीते जी अपने पति को सुख भले ही नहीं दे सकी हो, लेकिन उसका जीवन भी जीवन रूपी जो नाटक है वो अंत की ओर अग्रसर है, और वह वहाँ पर कल्याण की कामना चाहती है और अपने अविवेक का परिमार्जन करना चाहती है कि राम है पुनः अयोध्या लौट जाए, और ताकि मरने के बाद में अपने पति को वह मुख दिखा सके, उसके पति के सामने उसको किसी प्रकार की ग्लानि और लज्जा महसूस न हो, अर्थात राजा दशरथ की आत्मा को शांति प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कविवर मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी अवतरण के कैकेयी अनुताप जो प्रसंग है उनकी एक नवीन उद्भावना कह सकते हैं कि उन्होंने कैकेयी को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है, उसके चरित्र को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। उसके कैकेयी के जो पाप है उसके जीवन चरित्र पर जो लगा हुआ जो कलंक है, जो